हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन। ये वॉल्यूम वाले प्रॉब्लम है ट्रिपल इंटीग्रेशन में। इसमें क्या रहता है, पहले तो आपको लिमिट्स निकालना पड़ता है और लिमिट आपको डिसाइड करना पड़ता है कहाँ से कहाँ तक के। इसमें एक लिमिट कांस्टेंट रहेंगी, एक लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स रहेंगी और एक लिमिट रहेंगी इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई रहेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम्स का फॉर्मूला क्या रहता है, v इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन v और ये dv। तो इसको कन्वर्ट्स करता है प्रॉब्लम को। तो ये वॉल्यूम का पहला लिमिट रहता है, कांस्टेंट लिमिट रहता है x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b। और दूसरा लिमिट रहता है y इज इक्वल टू फाइव वन ऑफ x, फाइव टू ऑफ x। यानी y का जो लिमिट रहेगा आपका वो इन टर्म्स ऑफ x में आएगा, ये इन टर्म्स ऑफ x में आएगा। z का जो लिमिट रहेगा वो इन टर्म्स ऑफ x और y के फॉर्म में आएंगे, x और y के फॉर्म में। तो सर इसको क्या करना पड़ता है, इसको कन्वर्ट कर दो। एक यानी a से लेके b तक पहला वाला, फिर दूसरा फाइव वन ऑफ एक्स, फाइव टू ऑफ एक्स, यानी दूसरा लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स में आएगा। इसका डायरेक्टली क्लियरली समझता कि ये y का लिमिट्स है, ये x का लिमिट्स है और ये वाला z का लिमिट्स है। तो z में क्या आएगा, एफ वन ऑफ एक्स वाई आएगा, यानी एक्स वाई का टर्म्स आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आएगा, और ये एफ टू एक्स वाई आ जाएगा। और ये dv बोले तो सर क्या रहता, dv भी कन्वर्ट हो जाएगा थ्री डायमेंशनल में, dx dy और dz इस तरह। अब आपको पता है वॉल्यूम का प्रॉब्लम में तो थ्री डायमेंशनल में प्रॉब्लम्स आएंगे, डी भी, एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा और जेड भी आएगा। तो हमेशा ये प्रॉब्लम इस टाइप्स का होंगे, एक रहेगा कांस्टेंट लिमिट्स, एक रहेगा एक्स के फॉर्म में लिमिट और एक रहेगा एक्स वाई के फॉर्म में। और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड। फिर आपको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा इवेल्युएट मेथड से, जो हमने इवेल्युएट मेथड में सॉल्व किए थे। क्या किए थे हमने इवेल्युएट्स में, जो मिसिंग टर्म है उसके रिस्पेक्ट में आपने पहले इंटीग्रेशन ली। तो यहाँ पे हमेशा इसी तरह काम करेंगे हम लोग। ये ए से लेके बी तक ये कांस्टेंट लिमिट है, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स है, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई है, इसी टाइप्स के है इसका, और कुछ भी नहीं। और ये डी वी बोले तो डी एक्स डी वाई डी जेड होता है ये वाला। है ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दिया एक कार्टेशियन इक्वेशंस के अंदर, डी एक्स डी वाई और डी जेड में। और ये थ्री डायमेंशनल है, इसलिए एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा और जेड भी आएगा। तो ये फॉर्मेट हमेशा ध्यान में रखना, एक कांस्टेंट लिमिट, एक एक्स वाला लिमिट और एक एक्स वाई वाला लिमिट, ये हमेशा रहेगा, यही फॉर्मेट्स में इसका लिमिट रहेगा। ठीक है ना, इस तरह आपका क्वेश्चन रहेगा। और बाकी सर सॉल्व कैसा, एक बार अपनी लिमिट ले लिए तो सॉल्व अपनी नॉर्मल मेथड से, जो हमने इवेल्युएट मेथड सीखे हैं, पहला जो केस पढ़े हमने वही मेथड से ये सॉल्व होता है। सबसे इजी टॉपिक है ये वाला भी। अगर आपका इवेल्युएट अच्छे से हो गया तो आधे क्वेश्चन तो रिपीट हो जाएंगे इसमें, मिनिमम तो 50% क्वेश्चन तो रिपीटेड रहे इसके अंदर, जो हमने इवेल्युएट में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके। बट आपको लिमिट लगाना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो obtain the volume of solid bounded be the surface। अब बी द सरफेस बाउंडेड किसमें, x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो, z इज इक्वल टू जीरो, यानी सबका इनिशियल लिमिट जीरो है, यानी लोअर लिमिट क्या है, सबका जीरो है। ये तो क्लियरली समझ में आ गया मेरे को। अब आपको मैंने अभी बताया कि तीन फॉर्मेट में आपको लाना है, एक है कांस्टेंट, एक है इन टर्म्स ऑफ x और एक है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। ये तीन तीन फॉर्मेट के अंदर आपको इंटीग्रेशन लाना पड़ता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा, कंसिडर नहीं करूंगा कि कुछ आता है आपको। तो इंटीग्रेशन ऐसा लिखेंगे, एक दो और तीन, वी और डी वी बराबर, इस तरह फॉर्मेट में। अब आपके पास जो गिवन है वो लिखो। तो गिवन क्या है, x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन। ठीक है, सबसे पहले आप z का लिखेंगे या x का लिखेंगे, नो नो सर z का लिखो, चलो कोई बात नहीं। z का क्या लिखेंगे, वेरीज z वेरीज फ्रॉम, z वेरीज, z का लिमिट निकाल ले। तो यहाँ पे आएगा z इज इक्वल टू जीरो टू, z इज इक्वल टू, उधर भेज दो उधर, वन माइनस एक्स माइनस वाई आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई में। यानी सर समझा नहीं, ये प्लस एक्स उधर गया तो माइनस, ये प्लस वाई उधर गया तो माइनस, ये हो गया आपका जेड का लिमिट्स। ठीक है ना, सर आपने जेड जीरो क्यों लिया, ताकि जेड जीरो दिया इसलिए जेड जीरो लिया। ऐसा भी आ सकता है दोनों भी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई में आता, जेड का लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई में आएगा, वाई का लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स में आएगा और कांस्टेंट आएगा, एक्स का लिमिट कांस्टेंट आएगा। अब आपका क्या लेंगे, वाई वेरीज, वाई वेरीज। अब इसको आप 2D कंसिडर करो, 2D कंसिडर करो बोले तो सर समझाने मेरे को, इसमें क्या करो, z को जीरो कंसिडर करो, ये वाला। आप इसको ऐसा इक्वेशन कंसिडर करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू वन, इस तरह ध्यान में रखना, क्योंकि अपन y का लिमिट निकाल रहे हैं ना।
और वो इन टर्म्स ऑफ एक्स में निकलेगा, जेड नहीं रहेगा, यानी 2D इक्वेशन है, ठीक है, 2 डायमेंशनल है, ऐसा भी बोल सकते हैं। y का वैल्यू 0, ये यहाँ से मिल गया मेरे को। देन y का वैल्यू 0 2, y इज इक्वल टू ये प्लस एक्स, उधर गया तो माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ये आ गया इन टर्म्स ऑफ y में आ गया इन टर्म्स ऑफ y में। अब लिखो यहाँ पे x वेरीज, अब इसको आप 1D का इक्वेशन समझो, कांस्टेंट लिमिट समझो, कांस्टेंट लिमिट। अब इसमें y नहीं आएगा, y को भूल जाओ, तो y भी भूल जाएंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से 0 उठा लिया, फिर लिखेंगे 2 x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 क्या किए सर आपने, कुछ नहीं, पहले z वेरीज कर रहा तो z का वैल्यू 0, z को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई में लेके आया, तो प्लस उधर गया तो माइनस, प्लस उधर गया तो माइनस, बराबर। फिर आपने y का लिमिट निकाला, तो y का इनिशियल लिमिट क्या है, 0 है। अब उसमें z नहीं कंसिडर करेंगे, z को छुपा देंगे या z को हाइड कर देंगे, 2 डायमेंशनल कंसिडर करेंगे। तो 2 डायमेंशनल में क्या आता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आता। तो फिर आपको x को उधर भेज दो तो y का लिमिट 1 माइनस एक्स हो जाएंगे, ठीक है। देन आप उसको, जब आप x का लिमिट निकाल रहे तो कांस्टेंट लिमिट रहता, इसमें y भी 0 हो जाता, तो y को भी भूल जाओ ऐसा, तो बचा क्या आपके पास, x इज इक्वल टू 1 बचा, x इज इक्वल टू 1। तो ये आपके ध्यान में आना चाहिए। आप देखो, आप नोटिस करो, 3 लिमिट्स हो गए आपके पास। अगर आप देखेंगे, थोड़ा समझदार होंगे आप लोग तो सब क्लियर होता आपके कॉन्सेप्ट, कैसा होता चेक कर लो। यहाँ पे देखो, ये इंटीग्रेशन 0 से 1, ये एक आ गया, ये दूसरा आ जाएगा 0 टू 1 माइनस एक्स, और ये तीसरा आ जाएगा 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे देखो dv का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, dx dy dz, बराबर। अब यहाँ पे कोई वॉल्यूम्स है क्या, नहीं है, तो ये आ गया आपके पास 1 कंसिडर होगा, ठीक है। अब वही पुरानी कहानी है इसकी, इसका इंटीग्रेशन निकालो, कौन सी मेथड से, इवेल्युएट वाली मेथड। इवेल्युएट वाली मेथड क्या थी, जो मिसिंग लिमिट है उसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे x भी अवेलेबल है, y भी अवेलेबल है लिमिट्स, आप किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, तो सर हम z के रिस्पेक्ट में लेंगे। अरे सर आ तो रहा है मेरे को, पूरा क्लियरली समझ रहा, तो ये आपके लिए। सर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें रेडीमेड यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता, यहाँ से रेडीमेड क्वेश्चन शुरू होता, बट इसमें क्या आपको लिमिट्स निकालना पड़ता है। अब लिमिट का फॉर्मेट बताया मैंने आपको, एक कांस्टेंट, एक इन टर्म्स ऑफ x और एक इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, तो ये आपके ध्यान में होना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, चेक करना, इंटीग्रेशन ले लो 0 टू 1, पूरा इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस एक्स। अब विथ रिस्पेक्ट टू z से ले रहे, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z में क्या होता, z हो जाता, तो डायरेक्टली लिख रहा मैं, z आ जाएगा 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई dx dy, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर हो रहा, और 1 का इंटीग्रेशन z होता विथ रिस्पेक्ट टू z में, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे चेक करना 0 टू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 0 dx dy, यहाँ पे देख लो अभी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 0 से 1 आ गया, अब यहाँ पे 0 टू 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई dx dy, ये चेक करो। अब किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, अब यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में लेंगे हम लोग, y के रिस्पेक्ट में। क्यों सर, क्यों, ताकि यहाँ पे x का लिमिट है, x का लिमिट है तो आपको y के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो ये चेक कर लेंगे हम लोग, तो ले लेंगे सर, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे। तो यहाँ पे कर लो 0 टू 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका y एक्स वाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 टू 1 माइनस एक्स डी वाई, ठीक है, 0 टू 1 माइनस एक्स डी वाई। अब यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग इस तरह सॉल्व करना। तो सर क्या कर रहे हैं आप, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, विथ रिस्पेक्ट टू y से लिया, तो यहाँ पे 1 का विथ रिस्पेक्ट टू y में y आ जाएगा। अब यहाँ पे x है तो x कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो x बाहर आ जाएगा और 1 कंसिडर होगा। जैसा मान लो ये x है ना, तो x ऐसा बाहर आ जाता है ऐसा, अगर y के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन ले तो x ऐसा बाहर आएगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा और 1 कंसिडर होगा। जब 1 कंसिडर होगा विथ रिस्पेक्ट टू y से, तो एक्स वाई हो जाएगा, तो इसलिए ये एक्स वाई आ गया। अब ये तो इंटीग्रेशन आता आपको y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 होता, तो ये बेसिक बेसिक फॉर्मेट आपको आना चाहिए। अगर ये समझता है तो ऑटोमेटिक आता है आपको, क्लियर होता है। तो अब क्या करेंगे सर, आप कुछ नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।
चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जहां पे y है वहां पे 1 माइनस एक्स रखो। तो यहाँ पे y है तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस एक्स हो गया। ये x एज इट इज है, ये 1 माइनस एक्स हो गया। ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 dx। ये ध्यान में होना। तो अगर आप नोटिस करेंगे ये दोनों में से क्या कॉमन निकलता, तो सर 1 माइनस एक्स कॉमन निकलता। क्या कॉमन निकलता? 1 माइनस एक्स। जैसे ही 1 माइनस एक्स कॉमन निकाले तो यहाँ से बचता 1। क्या बचता? 1। तो यहाँ पे बचा 1 और ये माइनस एक्स, तो ये भी आपका 1 माइनस एक्स आ गया। और ये आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, dx हो गया। अब यहाँ पे चेक करो। अब ये होगा आपका 0 से 1, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2, और ये dx बराबर। अब यहाँ पे एक रोटी है, यहाँ पे 1 है। एक रोटी माइनस आधी रोटी क्या होता है? आधी रोटी होती है। सर समझा नहीं मेरे को। यानी 1 माइनस 1/2 कितना होता? 1/2 होता। क्यों सर, क्यों? ताकि ये दोनों भी टर्म सेम है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर का अपॉन 2, दोनों सेम टर्म्स है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 माइनस हाफ हाफ होता। 1 माइनस हाफ हाफ होता है। इसको सॉल्व कर लो, या आप इसको कॉमन भी निकाल सकते। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को कॉमन निकाल लो तो यहाँ बचता 1 और यहाँ बचता -1/2। तो 1 माइनस 1/2 1/2 बचता। तो साथ में क्या आता? 1 माइनस एक्स आता। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, ये अल्फा है और ये अल्फा/2 है, तो अल्फा माइनस अल्फा/2, अल्फा/2 आ जाता। तो ये अल्फा/2 बच गया। तो आपका आंसर कैसा आता? 0 से 1, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अरे क्या बात है सर, क्यों सर समझा नहीं? अरे भैया ये 1 है और ये 1/2 है, दोनों भी सेम टर्म है तो सबट्रैक्ट हो जाएगा ना। सेम फंक्शन है, सबट्रैक्ट हो गया। तो 1 माइनस 1/2 1/2 होता, तो आ गया 1/2। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लो। अब इंटीग्रेशन कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, 1/2 बाहर ले ले। 0 से 1, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ले ले पहले। इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो? 1 माइनस एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय -3। 0 to 1, 0 to 1। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ -3 नहीं आएगा, +3 आएगा। ऊपर +3 आएगा, नीचे -3 आएगा। सर समझा नहीं मेरे को। x रेस टू n का फॉर्मूला है n+1 अपन n+1। तो n+1 ये तो 3 आ जाता। देखो और समझा देता, क्लियरली समझा देता। ये देखो ये क्या हो जाता, ये 2+1 3 होता। बट जो x का कोइफिशिएंट रहता उसका साइन आता साथ में। तो यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए आ रहा। अगर पॉजिटिव होता तो नहीं भी लिखते तो चलता। अगर 1+x होता तो अब नहीं भी लिखते तो चलता। बट यहाँ पे क्या -x है, तो -x है तो उसका माइनस का साइन आएगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा? ये वाला x रेस टू n वाला, सिंपल वाला। x रेस टू n का फॉर्मूला क्या है? n+1/n+1 + c। तो n का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 2+1/2+1 3। और यहाँ पे x का कोइफिशिएंट नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव आया। ठीक है, ये कंपलसरी है। जो भी x का कोइफिशिएंट रहता वो लिखना पड़ता। अगर मान लो 2 आता तो आप 2 नीचे उतारते, 3 आता तो 3 नीचे उतारते। बट +1 अगर उतार रहे आप तो +1 दिखता नहीं ना, तो इसलिए प्लस नहीं भी लिखे तो चलता। अगर यहाँ 1+x आता तो नहीं लिखते थे, 1+2x आता तो 2 लिखते थे, 1+3x आता तो 3 लिखते थे नीचे मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि उसका डेरिवेटिव नीचे उतर इंटीग्रेशन का पार्ट है। बाकी यही फॉर्मूला लगा उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2 3 6 हो जाता। 1 माइनस एक्स 0 to 1 हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होता? पहले 1 रख दो, माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 0 रख दो। 1 माइनस 1 -1, तो आपका क्या हो गया फिर? आपका -1/6। ये 0 -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता 1/6 इस तरह। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है 1/6 वाला। ठीक है, क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने सॉल्व करे। अगर आप इवेल्युएट में जाके देखेंगे तो सेम प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है। बट ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन। इसमें फर्क क्या है? इसमें आपने लिमिट निकाले, उसमें डायरेक्ट रेडीमेड था, देन इवेल्युएट यानी इंटीग्रेशन कैसा निकलेगा। और इंटीग्रेशन आपको आता है ऑलरेडी, तो डबल डबल सॉल्व कर दिया मैंने। यूट्यूब पे डबल सॉल्व करा, एक इवेल्युएट में अलग सॉल्व कर रहा और वॉल्यूम वाले टॉपिक में अलग कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, जो बच्चों को नहीं आता तो बेसिक इंटीग्रेशन जाके देखो, पॉलिटेक्निक के मेरे वीडियो है, बहुत आसान वीडियो है। 2-3 वीडियो अगर आप देख लेते हैं 15-15 10-10 मिनट के, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। आपका इंटीग्रेशन अच्छा हो जाएगा, आपका डेरिवेटिव अच्छा हो जाएगा, और उसके आपका पेपर अच्छे से निकल जाएगा। नहीं तो आपके मन में डाउट ही रहेगा क्या पेपर निकलता क्या नहीं निकलता। ठीक है, जिन बच्चों को बेसिक नहीं आता उनके लिए। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।